अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मूसा रहमान। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ MS एक्सेल 2016 की लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर 11 में आज हम पढ़ाएंगे कुछ MS एक्सेल की बेसिक फार्मूलाज के हवाले से। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बहुत पहुँच सके। तो यहाँ पे आते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पे कुछ डेटा जो है स्टूडेंट्स के मैंने वो टाइप किया हुआ है। जिस तरह स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की मार्क्स होते हैं तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये करना चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ बेसिक फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। जिस तरह सबसे पहला फार्मूला है सम फार्मूला, उसके बाद है एवरेज और मैक्स और मैन एंड काउंट फार्मूला, और हम उसकी परसेंटेज किस तरह निकालेंगे और उसके रैंक किस तरह निकालेंगे, और उसकी सबसे लास्ट है लार्ज फार्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ सम फार्मूला। तो सम फार्मूला हम किस तरह लिखते हैं, कोई भी फार्मूला लिखने से पहले हम यहाँ पे जो सिंबल यहाँ पे लिखते हैं वो है एज इक्वल टू सिंबल। तो यहाँ पे ये सिंबल मैंने लिख दिया। इसके बाद लिखता हूँ SUM सम। तो यहाँ पे सम फार्मूला, यहाँ पे इसके बाद ओपन ब्रेसेस यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज सेलेक्ट करूँगा जिन वैल्यूज़ को हम आपस में जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ C5 से मैंने वैल्यूज़ सेलेक्ट कर दी I5 तक। तो इन वैल्यूज़ को हम जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है क्लोज ब्रेसेस यहाँ पे डाल दूँगा और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दूँगा। जब भी मैंने एंटर कर दिया, जितनी भी यही वैल्यूज़ है ये आपस में जमा हो गए। अब यहाँ पे मैं नीचे जितनी भी वैल्यूज़ है हर एक स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट्स की मार्क्स है उनको मैं यहाँ पे जमा करना चाहता हूँ। तो मुझे दोबारा फार्मूला जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, जो लोअर कॉर्नर है राइट लोअर कॉर्नर, यहाँ पे जब इसके ऊपर मैं माउस रख दूँगा तो यहाँ पे माउस की जो सिंबल है वो क्रॉस निशान बन जाता है। जब ये निशान बन जाता है तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से भी ये नीचे ड्रैग हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जितनी भी स्टूडेंट्स है हर एक स्टूडेंट की मार्क्स जो है वो जमा हो जाएंगी। मगर इसको यहाँ नीचे ड्रैग करने से भी क्या हो जाएगा, हर एक स्टूडेंट की अपनी मार्क्स जो है वो यहाँ पे सम हो जाएगी। जिस तरह आपने देख लिया हर एक स्टूडेंट्स के लिए हमने मार्क्स जो है वो जमा कर दी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है एवरेज फार्मूला। तो एवरेज फार्मूला हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इक्वल सिंबल मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज। तो एवरेज यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ओपन ब्रेसेस के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आपस में उनकी एवरेज निकालना चाहता हूँ तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और ब्रेसेस क्लोज करूँगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे अगेन जिस तरह नीचे हर एक स्टूडेंट के लिए मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मुझे हर एक स्टूडेंट्स के लिए एवरेज फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी क्या करूँगा, लोअर कॉर्नर जो है राइट पे यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे ये जो पहला सेल है उससे नीचे सेल्स तक जहाँ तक मैं हर एवरेज निकालना चाहता हूँ तो वहाँ तक ड्रैग करूँगा। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एवरेज फाइंड होगा। तो ये एवरेज भी हमने हर एक स्टूडेंट्स के लिए वो निकाल दिया। अब इसके बाद है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन में हम क्या करते हैं, मैक्स फंक्शन इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ पे हमें ये मालूम हो जाए कि एक स्टूडेंट है उसकी कौन से पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो वो हम किस फंक्शन की मदद से मालूम कर सकते हैं, मैक्स फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू मैक्स, तो यहाँ पे मैक्स मैंने लिख दिया, यहाँ पे ओपन ब्रेसेस और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे है मैं वो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ब्रेसेस क्लोज करूँगा और इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। स्टूडेंट है रोल नंबर 1, उसका नाम है सदाम हुसैन।
तो उनकी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है जिस सब्जेक्ट में वो है 87। तो यहाँ पे हमें वो 87 जो है वो वैल्यू फाइंड हो गई कि 87 जो है इसकी मैक्सिमम मार्क्स है। तो यहाँ पे नीचे भी हर एक स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिकली हर एक स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम मार्क्स है किसी भी सब्जेक्ट में वो यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे। तो इसी तरह मैंने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी फाइंड कर ली। अब इसके बाद है मिनिमम फंक्शन जिसको हम कहते हैं मैन। तो यहाँ मैन फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू मैन। तो यहाँ पे ओपन ब्रेसेस डालूँगा। तो यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है वो सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ब्रैकेट जो है वो क्लोज करूँगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे ये नीचे तक भी ड्रैग करना चाहता हूँ। हर एक स्टूडेंट की जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो वो सब्जेक्ट फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लोअर कॉर्नर पे आता हूँ यहाँ डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो हर एक स्टूडेंट्स की जो पेपर में कम मार्क्स है वो यहाँ पे मुझे फाइंड हो गए। अब उसके बाद काउंट फंक्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे हम कितनी वैल्यूज़ जो है कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है हमने सेलेक्ट कर दी है या कितने रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है उनको हम जमा करना चाहते हैं या उनकी एवरेज निकालना चाहते हैं या उनकी प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो हमें उन वैल्यूज़ की नंबर बताता है, तादाद बताता है। तो यहाँ पे काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह करता हूँ, इज इक्वल टू काउंट मैंने लिख दिया। यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है वो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज़ मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ गई 7। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने वैल्यूज़ जो है कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो वैल्यूज़ जो है वो हमने सेलेक्ट की थी। यहाँ पे हमें उन वैल्यूज़ की तादाद बताता है। तो यहाँ पे अगर इनको आप नीचे ड्रैग कर ले तो हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो वैल्यू बताती है वो है 7। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है परसेंटेज। कि फ़र्ज़ करिए यहाँ पे हम हर एक स्टूडेंट के लिए परसेंटेज किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज का जो आम जनरल फार्मूला है जो मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है वो है कि यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू सिंबल डालूँगा। यहाँ पे कि एक स्टूडेंट है उसने कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर लिए हैं। तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जो है वो मैंने लिख दी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इसको 100 के साथ और उसके बाद इसको डिवाइड करूँगा टोटल मार्क्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास 7 जो है हर एक स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स भी कितने बनेंगे, यहाँ पे 700 बनेंगे। तो यहाँ पे 700 मैंने लिख दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। तो जो पहला स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 1 उसकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया 70.42। तो इसकी जो डेसिमल है वो यहाँ से कम करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास उसकी परसेंटेज जो है वो आ गई 70.43। तो इसी तरह हर एक स्टूडेंट के लिए मैं परसेंटेज यहाँ पे जो फाइंड करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। लोअर कॉर्नर जो है उसके ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारे पास हर एक स्टूडेंट के लिए जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम जिस फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको कहा जाता है रैंक फार्मूला। तो यहाँ पे रैंक फार्मूला का इस्तेमाल मैं क्यों करना चाहता हूँ, रैंक फार्मूला का इस्तेमाल मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करिए एक स्टूडेंट है उसकी मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा है या उसकी परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए यहाँ पे रैंकिंग होना चाहिए
जिस स्टूडेंट की मार्क्स सबसे ज़्यादा है उसको रैंक नंबर 1 देना चाहिए, और उसके बाद जिस स्टूडेंट्स की मार्क्स ज़्यादा है उसको रैंक नंबर 2 पे रखना चाहिए। इसी तरह रैंक वाइज सबको यहाँ पे वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा रैंक फंक्शन की। तो यहाँ पे रैंक फंक्शन किस तरह लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू रैंक। तो रैंक फंक्शन जो है यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की जो रैंक है वो परसेंटेज से भी निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो मार्क्स जो है वो यहाँ पे जो काउंट की है, सम की है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं परसेंटेज से। तो यहाँ पे रैंक हमने लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रेसेस डाल दी। यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज यहाँ पे किस चीज़ की सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू है वो मैंने सेलेक्ट कर दी। अब इसके बाद मैं डाल दूँगा कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ से ऊपर से नीचे जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ है उनको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डालेंगे कॉमा, और यहाँ पे डालेंगे ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है कि ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट होना चाहिए जो रैंकिंग है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रेसेस जो है वो क्लोज करूँगा, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, जो रेंज हमने सिलेक्शन किया हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, एब्सोल्यूट करूँगा। तो एब्सोल्यूट किस तरह करूँगा, यहाँ से कीबोर्ड जो है इससे F4 का बटन जो है वो प्रेस करूँगा। तो वो मैंने प्रेस कर दिया। एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया कि अब ये वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास वेरी नहीं करेंगी। तो यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे भी सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो रैंक मालूम करना चाहता हो, तो इसको भी यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स के लिए रैंक जो है वो फाइंड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है 72.57। तो उसको रैंक जो नंबर दिया गया वो है 1। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जिस स्टूडेंट्स की वो है 70.42। तो उसको यहाँ पे रैंक पोजीशन दे दिया 2। तो इसी तरह उसके बाद जो परसेंटेज है वो है 49। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रैंक फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जिस फंक्शन की इस्तेमाल करेंगे वो है लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे टॉप स्टूडेंट जो है वो कौन सा है, उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे है वो कौन सा है, और थर्ड पोजीशन पे जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हम उस फंक्शन लार्ज फंक्शन की मदद से वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू लार्ज, और यहाँ से ओपन ब्रेसेस लिख देता हूँ। ओपन ब्रेसेस के बाद यहाँ पे मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा। तो ये परसेंटेज से भी मालूम कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो ऑब्टेन मार्क्स है उससे भी मालूम कर सकता हूँ। तो किस तरह मालूम करूँगा, ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ मैं सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद जो है कॉमा डालूँगा। कॉमा डालने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है वो मालूम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा 1। उसके बाद जो है ब्रेसेस जो है वो क्लोज करूँगा, और इसके बाद जो है एंटर प्रेस करूँगा। तो मेरे पास जो जिस स्टूडेंट की जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है 72। तो यहाँ पे आ गया 72। तो ये हमने फर्स्ट पोजीशन जो था जिस स्टूडेंट का वो हमने मालूम कर दिया। अब इसके बाद दूसरे स्टूडेंट के लिए पोजीशन जो है वो मालूम करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह मालूम करूँगा, यही फार्मूला लिखूँगा, लेकिन 1 की जगह पे मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू लार्ज, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है ये सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद कॉमा डालूँगा। कॉमा डालने के बाद यहाँ पे 2 मैंने डाल दिया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 70.42। यहाँ पे जो दूसरा पोजीशन जो था वो हमने मालूम कर दिया। इसी तरह हम तीसरी पोजीशन पे जो स्टूडेंट होगा उसके लिए भी हम यहाँ पे पोजीशन जो है वो मालूम कर सकते हैं।
मगर उसके लिए यही सेम फार्मूला लिखेंगे, मगर यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।